नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अंतिम छोर पर बसे छावला गांव के पास, रेवला खानपुर गांव, जहां इस समय मानव गौ सेवा सदन के द्वारा संचालित यह गौशाला है, जिसकी पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं और यहां गायों की दशा अत्यंत दयनीय है। गायों को लेकर के जिस प्रकार से यहां प्रतिदिन गायों की जो मृत्यु हो रही थी उसको लेकर के और जो गायों का यहाँ पर देखभाल नहीं की जा रही थी उसको लेकर के कुछ समाज सेवी संस्थाएं आगे आई और उन्होंने बीड़ा उठाया गौ माता की सेवा का, और दिन प्रतिदिन अब सुधार होता जा रहा है। और लगातार गायों की सेवा को लेकर के यहाँ पर जो समाज के प्रमुख जो युवा साथी हैं उन्होंने यह बीड़ा उठाया था रेवला खानपुर की इस गौशाला की दशा को सुधारने का। आइए बात करते हैं उन दोस्तों से, किस तरह से यहाँ पर गायों को लेकर के क्या हालत थी और किस तरह से यहाँ पर जो प्रतिदिन खबरें आ रही थी, जो गौ माता है वो प्रतिदिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो गायों की मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, देखरेख नहीं हो पा रही है। तो उस पूरा प्रकरण समझेंगे, जानेंगे और किस तरह से यहाँ 4 दिन से प्रयास किए गए हैं सुधार के, वो तमाम बातें हम करेंगे। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक सिंह बजरंगी जी, जिला संयोजक बजरंग दल नारगढ़। अच्छा, क्या स्थिति थी यहाँ पर जब आप यहाँ पर आए गायों को लेकर के? जब पहले दिन आए हमें सूचना मिली, उसके बाद हमने अपने 2-3 साथी भेजे, तो उनका पहले तो उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे। घुसने की उन्होंने कोशिश करी तो उनका फोन जमा करवा लिया बिना फोन के, जाओ। फिर वे गए, उन्होंने देखी स्थिति, 2.5-3 फुट गोबर मलमूत्र से दलदल बन चुकी थी और उसके अंदर गाय कोई पड़ी थी, कोई खड़ी थी, और इतनी बुरी हालत, सब 40 से अधिक गाय उस समय मृत पड़ी थी। और उसके बाद हमने और इसके अंदर जब जांच करी, जैसे जैसे फिर उनसे भी बहस करने लग रहे थे, तो हम और सारे साथी बुलाए हमने और अपनी टीम आई, मैं आया, तो फिर ज़बरदस्ती यहाँ घुसे, तब वीडियो हमने बनानी शुरू करी। तो उस स्थिति को देखने के बाद कि गौ माता जो बाड़े के अंदर हमने चेक करा, वे बिल्कुल उस दलदल के अंदर दब चुकी थी, उसके अंदर सिर्फ उनका पेट दिख रहा था। और फिर उनको ऐसी गौ माता थी जिनको निकालने की कोशिश करी तो जिंदा गौ, उसका किसी का नाक बाहर रह रहा है तो जिंदा है, लेकिन शरीर गल चुका था, तो उनकी जो आंतड़ी थी और सब कुछ वे बाहर निकल आई थी जैसे हम उसे निकाल रहे थे, और वो गाय तड़पने लग रही थी। इतनी दरिद्र स्थिति थी यहाँ कि ना ही उनके लिए उनकी खोर के अंदर कोई भी खाने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था ना थी, सब चाट रखी थी बिल्कुल खोर, जैसे कई महीनों से कुछ पड़े ही ना हो। और ना ही उनके लिए पानी की व्यवस्था, क्योंकि पानी का तो वैसे कुछ बना ही नहीं रखा है इसने अंदर, और जो बाहर थे 1-2 उसके अंदर भी धूल मिट्टी कीचड़ जमा हुआ था, जैसे कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई, ना ही छेड़ा। गाय उसे मलमूत्र कोई पीने लग रही थी, अगर प्यास लग रही थी तो। इतनी दरिद्र स्थिति थी। फिर उसके बाद हमने कानून कार्रवाई के लिए भी SHO साहब को भी कॉल किया, और प्रशासन के अगले दिन SDM साहब भी आए, सब कुछ आए, लेकिन आज 7वां दिन है, अब तक कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई। हम अपनी तरफ से जितने भी युवा साथी हैं सब सेवा करने में लगे हुए हैं। जो आपने स्थिति देखी, जो पहले की थी हमने दिखाई जो, और अब जो सुधार करने लग रहे हैं इसके अंदर, अब एक तो मिट्टी डलवाई है यहाँ, हमारे सुनील नरवाना भाई हैं, उनके सहयोग से मिट्टी डलवाई है यहाँ। रात को भी 20 हाईवा आए हैं, कल शाम को 2 आए, मतलब 25 हाईवा यहाँ डलवा चुके हैं हम। नहीं तो ऐसा सारा दलदल था ये कि यहाँ पे गाय की जगह नहीं है, स्थान नहीं है वे बैठ सके कहीं। एक तो गंदगी तो थी है, लेकिन उसके अलावा वैसे भी भर रखी है, बिल्कुल पूछ रखी है, तो स्थान बनाने के लिए डलवाए। और निरंतर उन बीमार गायों को निकालने लग रहे हैं। आज पहले दिन को छोड़ के जो 6 दिन है, उन 6 दिन के अंदर 120 के करीब गाय और मृत हो चुकी है, और कई अभी जिंदगी मौत के बीच में झूल रही है। तो आपने कहा कानूनी कार्रवाई को लेकर के, क्या कानूनी कार्रवाई चाहते हैं आप? एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई हो सबसे पहले, और फिर उसके बाद ये जो पैसा जो आता था अनुदान सरकारी जमीन पर है, 17 एकड़ जमीन पर, इसको MCD और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान भी आता था, तो वो अनुदान को कहाँ लगा रहा था, लोग जो दान देते थे वो कहाँ लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, 27 जुलाई को हमने 1 अगस्त को यहाँ पे रेड मारी, तो 27 जुलाई को यहाँ का जो सर्वे करके गया था वो इसको सरकारी आदमी वो ओके लिख के गया था।
तो वो किस आधार पे ओके लिख के गया था? ये 27, 28, 29, 30 3 दिन के अंदर तो आधा गोडा ये इतनी गोबर तो चढ़ेगा नहीं होती। हाँ। 3 दिन के अंदर तो नहीं होगा ये, इतना गोबर थोड़ी करेगी गाय। तो वो किस आधार पे करके गया था ओके इसको, और कैसे इसको अनुदान आ रहा था? कोई यहाँ चेक करने वाला नहीं था, सर्वे क्या वो रिश्वत खा रहा था या क्या था? और अब प्रशासन को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है इसके ऊपर? आज 7 दिन हो गए, अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई कर नहीं पाए, ना एसडीएम साहब और ना, क्योंकि अनुदान तो दिल्ली गवर्नमेंट भी देती है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए या डीएम और एसडीएम जिम्मेदार है। ना ही वे कर पा रहे, ना ही पुलिस कार्रवाई एनिमल क्रूरल्टी के तहत इसके ऊपर कुछ हो पा रही। क्या ऐसी वजह है कि किस वजह से, किसको बचाने के लिए वे या किस लालच में वो रुक रहे हैं, जो 7 दिन तक कोई भी कानूनी कार्रवाई? चलिए, आपने सुना तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की उनको लेकर के, और क्या स्थिति रही गौ माता की, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर सुनी है। लगातार 4, 5 और पिछले 6 दिन से लगातार ये समाज सेवी यहाँ पहुँच रहे हैं, और इन्होंने अपने बलबूते पर यहाँ पर आपसी सहयोग से और गौशालाओं की मदद से, जैसा कि सुनील निमाणा है वो स्वयं एक गौशाला का संचालन करते हैं, उनके सहयोग से मिट्टी डलवाई जा रही है। और प्रश्न उठता है व्यवस्था पर, प्रश्न उठता है असंख्य करोड़ों भारतीयों की आस्था पर। गौ माता को लेकर के जिस प्रकार हम सब भारतवासियों की आस्था है, गौ को माता का दर्जा दिया गया है, और देश की राजधानी दिल्ली में गौ माता की ये दुर्दशा सवाल उठाती है। सवाल उठता है प्रशासन पर, सवाल उठता है स्थानीय नेताओं पर, सवाल उठता है सरकारों पर। इस तरह के हालात पर गौ माता को क्यों छोड़ दिया जाता है और क्यों मरने के लिए विवश यहाँ पर गौ माता की दयनीय स्थिति है। यहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ था, और पूरी जो खाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। संख्या भी यहाँ 2000 से ज्यादा गौओं की बताई जा रही है। क्यों इन के प्रति पूरा प्रशासन और स्थानीय नेता या जो समाज सेवी हैं वो आंखें मूंद करके बैठे थे, और इन चंद युवाओं की बदौलत आज यह मुद्दा पूरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है, और लगातार हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पहुँच रहे हैं जो इस मुद्दे को उन कानों तक और उन आंखों तक पहुंचाना चाहते हैं जो समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, जिनकी यह नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ का विजिट करें, इन गांवों की हालत को देखें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार देख लीजिए आप, ये वो तमाम साथी हैं जिन्होंने यहाँ लगातार पिछले 4, 5, 6, 7 दिन से ये वो सेवा करते आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि उन्होंने गायों की इस दुर्दशा पर एक पहल की है, और गायों को बचाने के लिए ये यहाँ पर पिछले 4 दिन से ये रुके हुए हैं। तो जो भी आदमी इस वीडियो को देखे वो केवल एक बार यहाँ का दौरा अवश्य करे, और जरूर देखे कि आज गौ माता की क्या स्थिति है, क्या हालात है गौ माता के, और किन परिस्थितियों में यहाँ पर, जैसे इनको बताया था कि इनको यहाँ पर एंट्री भी नहीं करने दिया गया था, फिर ये पहुंचे हैं, इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। किसी स्थानीय नेता से भी आपकी बात हुई है? बात हुई थी स्थानीय नेताओं से, एमसीडी की तरफ, एमसीडी की नींद खुली है जी। एमसीडी में जो नेता हैं ये सारा प्रकरण होने के बाद, लेकिन दिल्ली सरकार का जो नुमाइंदा आ रहा है हमारे खिलाफ यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं, हम सेवा कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं घुस सकता। कोई भी जो डॉक्टर या कोई भी सरकारी नुमाइंदा आ रहा है, हम उस कार्य को करने लग रहे हैं, फिर भी हमारे खिलाफ कई बार पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं 100 नंबर पे कॉल करके, एसएचओ साहब को कॉल करके कि हम यहाँ आए हैं तो उन्हें काम करना पड़ रहा है, यहाँ उनके ऊपर दाब आ रही है, हमें निकालने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। एमसीडी की तो नींद खुली है, लेकिन दिल्ली सरकार अब भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि सरकार का अर्थ है जो नुमाइंदे वे आ रहे हैं वे हमारे खिलाफ कर रहे हैं काम। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से दिल्ली देश की राजधानी में किसी स्कैंडल को उजागर करना या वास्तविक स्थिति को दर्शाना और स्वयं सहायता करना भी इन युवाओं के लिए जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। 100 नंबर पर कॉल करके इनको परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दावे यहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इन स्वयं सेवकों ने स्वयं अपनी पहल करके यहाँ पर इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, और प्रशासन के द्वारा भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, दिल्ली सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस समाज को आगे आना होगा, समाज सेवियों को इन युवाओं का साथ देना होगा, गौ माता के लिए आगे आना होगा। और जिस तरह से आज वर्तमान हालात हैं, राजनीति को लेकर के हम जिस तरह से संवेदनशील हो गए हैं,
यह जो विषय है, यह राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। गौ माता की दयनीय अवस्था को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी और मैं कहूंगा कि प्रत्येक भारतीय के दिल में गौ माता के प्रति जो श्रद्धा व आस्था है वो उसको यहाँ खींच करके लेके आएगी। लोग यहाँ आएंगे, स्वयं यहाँ जज करेंगे कि क्या व्यवस्था है, यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है। और जिस तरह से इन युवा साथियों ने पहल की है यहाँ पर मिट्टी के भरत से लेकर के और मृत गायों का, तो जो गायें मर चुकी थी उनका आपने क्या किया? वो एमसीडी की गाड़ी उन्हें लेके गई थी, उनका पोस्टमार्टम भी करवाया था गाजीपुर तो के लगभग कितनी गायें मर चुकी हैं यहाँ पे? पहले दिन हम आए लगभग 40 के लगभग गाय थी, और उसके बाद अब 6 दिन के अंदर, आज 7वां दिन है, लेकिन पहले दिन के बाद 6 दिन के अंदर यहाँ पे 120 के करीब गाय और मर चुकी हैं। चलिए, मैंने सुना भी है कि यहाँ पर कुछ बीएसएफ के साथी भी आए थे, उन्होंने भी आपकी हेल्प की है, वो किस तरह से? बीएसएफ के साथी आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी कि यहाँ पे जो भी अपनी घास और जो भी था उनके उसमें कैंप में, वो सब यहाँ पे गाय के चारे के लिए लेके आए। तो क्या लगता है आपको इस स्थिति में सुधार होगा? हाँ जी, जरूर सुधार होगा। स्थिति में हम कोशिश करेंगे तो जरूर सुधार होगा। आपको क्या लगता है स्थितियां सुधरेंगी, लोग आगे आएंगे, मदद के लिए गौ माता की सेवा होगी? बिल्कुल होगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे गौ को माता का रूप दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इंसान ऐसे जो खाली स्टेटस देख के इग्नोर करने लग रहे हैं। चलिए और देखते हैं इन युवाओं की यह पहल कितना रंग लेकर के आती है। इनकी मेहनत, जो युवा साथी यहाँ लगातार पिछले 4-5 दिन से लगे हुए हैं, उनकी मेहनत कितना रंग लेकर के आए। आपको क्या लगता है इस स्थिति में सुधार होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि जो हमारे हिंदू धर्म में हमारे भाई हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए, उन्होंने यहाँ पर आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो इस गौशाला में एक पाप का काम हो रहा है, इसको उजागर किया जा रहा है। इसमें जो भी प्रशासन जो अनदेखी कर रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो यहाँ का संचालक है मानव जैन, वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, और इसके साथ जो भी लिप्त होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। इस पर कानूनी कार्रवाई ठोस से ठोस होनी चाहिए। जी हाँ, आपने देखा कि जिस तरह से अब मांग की जा रही है प्रशासन से लेकर के और स्थानीय अधिकारियों से, यह मांग की जा रही है कि तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि और अधिक जो गोवंश है उसकी मृत्यु ना हो सके और इन स्थितियों को सुधारा जा सके। तो तमाम साथी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस पर संज्ञान ले, और आज जो यहाँ की हालत है उसमें जिस तरह से भी वो सहयोग दे सकते हैं, किसी भी रूप में वो स्वयं यहाँ पर आगे बढ़कर के आए और अपना सहयोग दे, ताकि करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र यह गौ माता, इसको बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके।